नमस्ते मित्रों, मैं सत्यव्रत दास आप सबको मेरी YouTube चैनल द ट्रूथ एंड फिलोसॉफी में स्वागत करता हूं। आइए आज हम पुरुष सूक्त के बारे में बात करेंगे। जगज्जालपालं गजत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रबालं महादैत्यकालं नभो नीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहम् सदाम्भोधिवासं गलत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजेऽहम् रमाकण्ठहारं श्रुतिव्रातसारं जलान्तर्विहारं धराभारहारं चिदानन्दरूपं मनोज्ञस्वरूपं धृतानेकरूपं भजेऽहम्। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का एक प्रमुख सूक्त है। यजुर्वेद में भी पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। पुरुष सूक्त परम ब्रह्म परमात्मा यानी उस विराट पुरुष की स्तुति है, जिसमें उस ब्रह्मांड नायक परमात्मा की महिमा वर्णन है। विराट पुरुष कौन है? वेद में भगवान नारायण का विराट और परम पुरुष के रूप में वर्णन किया गया है। उसी विराट पुरुष को कभी ब्रह्मा, कभी नारायण, कभी शिव, कभी प्रजापति कहा गया है। इस विश्व के असंख्य प्राणियों के असंख्य सिर, आंख और पैर उस विराट पुरुष के ही सिर, आंख और पैर हैं। सभी प्राणियों के हृदय में वही विराजमान है और वह विराट पुरुष ही समस्त ब्रह्मांड को सब ओर से घिरकर दृश्य अदृश्य सभी में व्याप्त है। प्राणियों में जो कुछ भी बल, बुद्धि, तेज एवं विभूति है, सब परमेश्वर से ही है। उसी में सब देवों, सब लोकों और सब यज्ञों का मूल है। उनके समान न कोई है और न कोई उनसे बढ़कर है। जो भी ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तुएं हैं, वह सब उनके तेज के अंश की अभिव्यक्ति है। इसलिए मनुष्य के लिए जितने भी आवश्यक पदार्थ हैं, सबकी याचना परमात्मा से ही करनी चाहिए, किसी अन्य से नहीं। उस हृदय में स्थित परम पुरुष का जो मनुष्य निरंतर अनुभव स्मरण करता है, उन्हीं को सदा के लिए परमानंद की प्राप्ति होती है। पुरुष सूक्तम् हरिः ॐ मा सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिं सर्वतस्पृतवात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्। परमात्मा अनंत सिरों, अनंत नेत्रों और अनंत चरणों वाले हैं। वे इस संपूर्ण विश्व की समस्त भूमि को सब ओर से व्याप्त करके 10 अंगुल अर्थात अनंत योजन ऊपर स्थित है। अर्थात वे ब्रह्मांड में व्यापक होते हुए उसके बाहर भी व्याप्त है।
पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं भूतामृतत्वशेषानो यदन्नेनातिरोहति। यह जो इस समय वर्तमान जगत है, जो बीत गया और जो आगे होने वाला है, यह सब वे परम पुरुष ही है। इसके अतिरिक्त वे देवताओं के तथा जो भोजन द्वारा जीवित रहते हैं, उन सबके भी ईश्वर है। अर्थात जो कुछ हुआ है या जो कुछ होने वाला है, वह सब परम पुरुष अर्थात परमात्मा ही है। एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्य मृतं देवे। यह भूत भविष्य वर्तमान से संबंध समस्त जगत इन परम पुरुष के वैभव है। वे अपने इस विभूति विस्तार से भी महान है। उन परमेश्वर के 1/4 में ही यह पंचभूतात्मक विश्व है। इसके शेष 3 अंश में वैकुंठ, गोलक, साकेत, शिवलोक आदि शाश्वत दिव्य लोक है। अर्थात यह सारा ब्रह्मांड उनके ही व्यक्त रूप है। वे तो स्वयं अपने व्यक्त रूप से भी बड़े हैं। उनका एक अंश ही यह ब्रह्मांड है। उनके 3 अविनाशी अंश तो दिव्य लोक में है। त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुषः पादोऽस्येहा भवत् पुनः ततो विख्वं व्यक्रामस्ताशना न शने अभि। उनके 3 अविनाशी अंश में उन परम पुरुष का स्वरूप नित्य प्रकाशमान है, क्योंकि वहां माया का प्रवेश नहीं है। इस विश्व के रूप में इनका एक पाद ही प्रकट हुआ है और इस एक पाद से ही वे समस्त जड़ और चेतन रूप समस्त जगत को व्याप्त किए हुए हैं। अर्थात 4 भागों वाले विराट पुरुष के एक भाग में यह सारा संसार समाहित है। वह इनके 3 भाग अनंत अंतरिक्ष में समाये हुए हैं। ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः। इन्हीं आदि पुरुष से ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। वे परम पुरुष ही ब्रह्मांड के हिरण्यगर्भ के रूप में प्रकाशित हुए। ब्रह्मांड देह से जीव उत्पन्न हुए। बाद में उन्होंने भूमि अर्थात लोक और शरीर अर्थात देव, मानव, पशु, पक्षी, कीट और पतंग के शरीर उत्पन्न किए। उनसे ही ऋतु, यज्ञ, छंद, अन्न, मेघ, जाति, सूर्य, चंद्र, इंद्र, अग्नि, वायु, स्वर्ग, अंतरिक्ष आदि की उत्पत्ति हुई। तस्माद्यज्ञात् सर्वभूताः सम्भृतं प्रेखदाज्यं पशुस्ताश्चक्रे वायव्या नारण्याग्राम्याश्च जे। जिसमें सब कुछ हवन किया गया है, इस यज्ञ से उस विराट पुरुष ने दही, घी आदि को उत्पन्न किए और वायु में, वन में एवं ग्राम में रहने योग्य पशुओं को उत्पन्न किए। इस मंत्र में यज्ञ का प्रजापति भी वही ब्रह्म बताया गया है।
तस्माद्यज्ञाः सर्वहूता ऋचः सामानि जग्निरे छन्दांसि जग्निरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत। विराट यज्ञ पुरुष से ऋग्वेद और सामवेद के मंत्र उत्पन्न हुए, उसी से यजुर्वेद एवं अथर्ववेद के मंत्र उत्पन्न हुए और उसी से ही सभी छंद भी उत्पन्न हुए। तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः गावो हजज्ञिरे तस्माज्जाता अजावयः। उस विराट पुरुष से दोनों ओर दांत वाले घोड़े उत्पन्न हुए, उसी से गायें उत्पन्न हुई और उसी से भेड़ बकरी आदि पशु भी उत्पन्न हुए। तं यज्ञं बर्हिः प्रोक्षन् पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्य ऋघजश्च ये। देवताओं, मंत्रद्रष्टा ऋषियों और योगियों ने सर्वप्रथम प्रकट हुए। उस विराट पुरुष को सृष्टि यज्ञ में अधिष्ठित करके उसी यज्ञ रूप परम पुरुष से ही यज्ञ का प्रादुर्भाव किया। यत्पुरुषं व्यददुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरुपादा उच्येते। उस परम पुरुष को ज्ञानी जन विविध प्रकार से वर्णन करते हैं। उनकी कितनी प्रकार से कल्पनाएं की गई, उनका मुख क्या था, उनके बाहु क्या थे, उनके जंघे क्या थे और उनके पैरों को क्या कहा जाता है। शारीरिक संरचना में वह पुरुष किस प्रकार पूर्ण बने। ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याङ्शूदरो अजायत। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण यानी ज्ञानी और विवेकवान लोग उत्पन्न हुए। दोनों भुजाओं से क्षत्रिय यानी पराक्रमी लोग उत्पन्न हुए। इन परम पुरुष के दोनों जंघाओं से वैश्य यानी पोषण करने वाले लोग प्रकट हुए और उनके पैरों से शूद्र यानी सेवक लोग प्रकट हुए। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। विराट पुरुष परमात्मा के मन से चंद्रमा उत्पन्न हुए, नेत्रों से सूर्य, कानों से वायु एवं प्राण तथा मुख से अग्नि की उत्पत्ति हुई। नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुंषि शृणोदयौः समावर्तत पद्भ्यां भूमिर्देशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन्। उन्हीं विराट पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष लोक, मस्तक से स्वर्ग लोक, पैरों से पृथ्वी लोक, कानों से दिशाएं प्रकट हुई। इस प्रकार समस्त लोक उस पुरुष में ही रचित हुए। यत्पुरुषेण हविखा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीक्म इद्मः शरद्धविः। जब देवों ने विराट पुरुष को ही हबी मानकर यज्ञ का शुभारंभ किया, तब वसंत ऋतु उनका घी था, ग्रीष्म ऋतु उनका
यज्ञ की लकड़ी थी और शरद ऋतु यज्ञ की हबी हुई। सप्तास्यासन् परिध्यस्त्रीः सप्त समिधः क्रेताः देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुखं पशुम्। देवताओं ने जिस यज्ञ का विस्तार किया उसमें विराट पुरुष को ही हव्य रूप की भावना से नियुक्त किया। उसमें यज्ञ की 7 परिधियां और 21 प्रकार के छंदों की समिधाएं बनी। यज्ञेन जज्ञम यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। देवताओं ने यज्ञ के द्वारा उस यज्ञ स्वरूप विराट पुरुष का आराधन किया। इस यज्ञ से सर्वप्रथम धर्म उत्पन्न हुए। उन धर्मों के आचरण से वे देवता महान महिमा वाले होकर उस स्वर्ग लोक का सेवन करते हैं जहां प्राचीन काल से देवताएं निवास करते हैं। अतः हम सभी इन सर्वव्यापी जड़ और चेतन रूप उन विराट पुरुष की करबद्ध स्तुति करते हैं।